हरे कृष्णा। काल यंत्र के दौर में एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है? अब भगवान श्री कृष्ण इस अवसर को कैसे छोड़ सकते थे, है ना? तो बस उन्होंने भी सुना दी एक पौराणिक रोचक कथा। तो चलिए फिर हम भी डूब जाते हैं उस रसमय और नीति बोध से पूर्ण प्राचीन प्रसंग में, जो योगिनी एकादशी से जुड़ा है। अलकापुरी नाम की नगरी, जो स्वर्ग के समान सुंदर प्रतीत होती थी, वहां देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर राज्य किया करते थे। महाराज कुबेर भगवान शिव की उपासना किया करते थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यधिक सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब दोपहर हो गई तो राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने इसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। बस फिर क्या था। इस बात को सुनते ही राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। हेममाली को देखते ही कुबेर चिल्ला उठे, अरे मूर्ख, अधर्म का आचरण करने वाले महापापी, तुमने अपने पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज मेरे आराध्य देव शिवजी की उपासना को भंग किया है, और ये मात्र तुम्हारी इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हें कोढ़ हो जाए, और इसीलिए तुम अपनी पत्नी से भी दूर हो जाओ। चले जाओ यहाँ से। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेममाली पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। और मार्कंडेय ऋषि कितने विद्वान और तपस्वी हैं, इसका ज्ञान तो सभी को है। तो ये बात हेममाली को भी पता थी। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे वत्स, तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हो गए और भयानक कष्ट को भोग रहे हो? महर्षि की बातें सुनकर हेममाली का दिल भर आया। उसने अपने पूर्व जन्म की आप बीती कह सुनाई और उसने अपने द्वारा हुए अपराध के विषय में भी बताया। अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों से मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण योगिनी एकादशी के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं कि हे धर्मराज, 88,000 ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करवाते हैं तो उससे जो पुण्यफल प्राप्त होगा वह केवल एक योगिनी एकादशी के बराबर होता है। इसके पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करके मेरे लोक का अधिकारी बनता है। हरे कृष्णा।